अमेरिका के बीच में युद्ध का नया मैदान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और अगर मैं यह कहूं कि सीज फायर का भी टर्निंग पॉइंट यहीं से निकल करके सामने आएगा तो शायद गलत नहीं होगा। युद्ध का नया मैदान, स्टेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे लगता है कि सारी एक्टिविटी अगर कहीं पर होंगी तो वो स्टेट ऑफ होर्मुज के इर्द गिर्द होंगी। अमेरिका की तरफ से अमेरिका के ऊर्जा मंत्री उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया और पोस्ट करके उसके बाद में उसको डिलीट करके भाग गए। आप सोचिए। और दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से साफ साफ एक मैसेज दे दिया गया है, एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि हमें स्टेट ऑफ होर्मुज के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए नौसेना की, नेवी की जरूरत नहीं है। हमारे पास में पहले से ऑलरेडी एक मशीन है, उस मशीन के जरिए हम मिसाइलों से या फिर दूसरे तरीके से हम स्टेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा देंगे। ये अब युद्ध जो है वो एक, आप यूं कहिए कि एक ऐसे मोड़ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत बड़ा इस वक्त में प्रेशर वो अमेरिका की तरफ से क्रिएट किया जाएगा और अमेरिका इसमें पूरी कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया से अब अपने साथ में एक नैतिक फोर्स लेकर के आए। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए, आप ये तस्वीर देखिए। और ये तस्वीर जो है वो जारी की गई है ईरान की तरफ से, और ईरान ने ये तस्वीर जारी करते हुए कहा है कि हमें किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम स्टेट ऑफ होर्मुज में सुरंगें बिछाने का अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमें नौसेना की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ होर्मुज में हमारे रॉकेट के जरिए माइन बिछाए जा सकते हैं। ये नई तकनीकी है और ये यहां पर इस वीडियो के अंदर दिखाया भी गया है कि इस प्रकार से हम जो रॉकेट लॉन्चर, जो ट्रक पर रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उसके जरिए हम छोड़ेंगे और उसके बाद में समुद्र में माइंस जो है वो बिछ जाएंगी। ये जो कहा जा रहा है। अब ये जो वीडियो आपने अभी अभी देखी है, इस वीडियो में पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये माइंस अगर इस तरीके से दूर बैठ करके भी ईरान बिछा पाने में कामयाब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ होर्मुज से किसी का इधर जाना उधर आना बंद हो जाएगा। यानी स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से ईरान बंद कर देगा। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है, आप अपने स्क्रीन पर जरा ये पोस्ट देखिए। ये पोस्ट किया गया अमेरिका के ऊर्जा मंत्री की तरफ से। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री ने पोस्ट किया और पोस्ट करके कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने एक तरीके से स्टेबिलिटी मेंटेन कर दी है और ग्लोबल एनर्जी उसके लिए भी फायदा हो गया है। और इस ऑपरेशन के दौरान, ईरान के साथ में जो ऑपरेशन चल रहा है, इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने में कामयाब रहे हैं और अमेरिका की नेवी कामयाब रही है। स्टेट ऑफ होर्मुज से हमने एक जहाज को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया है और ये एक तरीके से अपने आप में वो बता रहे थे कि भाई बहुत बड़ा हमने एक बेंचमार्क जो है वो सेट कर लिया है, या उसको कहें कि पार कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने ये किया उसके बाद में मार्केट स्टेबल हो गया। मार्केट में जो लगातार एकदम गोता खा रहा था मार्केट, वो मार्केट स्टेबल हो गया। जो तेल के दाम लगातार सातवें आसमान की तरफ भाग रहे थे वो रुक गए। और उसके बाद में जैसे ही थोड़ी बातें आगे बढ़ी, और आज के वक्त में सब जानते हैं कि आप कुछ भी दावा करें, आप चांद पर पहुंचने का दावा कर दीजिए, आप मंगल पर पहुंचने का दावा कर दीजिए, झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है। आप कहीं तक भी कितना बड़ा भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपके झूठ का वेरीफाई तो हो ही सकता है। और वेरीफाई हो गया कि ऐसा कोई दावा किया जा गया है जो वो ठीक नहीं है, और उसके बाद में इस ट्वीट को, इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। और इसके बाद में आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये अमेरिका के व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, यानी प्रवक्ता है व्हाइट हाउस की। और ये जो है वो कह रही हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब सीधा सा ये है कि साहब शुद्ध रूप से झूठ बोला गया है और मुनाफा कमाने के लिए झूठ बोला गया है। इनके पास में और दूसरा कोई हथकंडा था नहीं मार्केट को रोकने का। इन्होंने मार्केट को रोकने के लिए इस प्रकार का सीधा झूठ बोल दिया। अब मुझे लग रहा है, जितना मैं इस युद्ध को देख रहा हूं और थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, आप लोग मेरी जानकारी में और इजाफा करिए। मुझे लग रहा है कि अगला जो बैटल फील्ड है, युद्ध का नया मैदान है, वो स्टेट ऑफ होर्मुज बनने जा रहा है। और अमेरिका को लगता है कि इस स्टेट ऑफ होर्मुज के नाम पर वो दुनिया भर से किसी न किसी तरीके से अपने समर्थन में एक सपोर्ट
मोरल सपोर्ट जो है वो जुटाने की कोशिश करेगा कि भाई आपस की 2 देशों की या 4 देशों की लड़ाई है तो आपस में लड़ाई लड़िए, एक सड़क है, एक मार्ग है, एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज आप यूं मान करके चलिए, समुद्री रास्ते के लिए एक सड़क ही मानिए आप। तो जैसे कोई आपस में 2 पड़ोसियों की लड़ाई हो रही है या 2 मोहल्लों के बीच में लड़ाई हो रही है तो उस दौरान जो है वो सड़क को नहीं रोका जाना चाहिए, और तीसरे चौधरी आकर के बीच में कह देते कि हाँ हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, सड़क मत बंद करो, सड़क मत बंद करो। कोई ये क्यों नहीं कहेगा कि लड़ाई बंद करो, लड़ाई क्यों हो रही है, लड़ाई रोको। पॉइंट जो ईरान का होगा वो यही होगा, ईरान जहां पर फंसाएगा वो यही होगा कि आप लड़ाई बंद करवाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं, आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाने के लिए क्यों कह रहे हैं। और अमेरिका दुनिया भर से सपोर्ट लेकर के आएगा, और संभवतः हो सकता है कि उसमें भारत भी हो और दूसरे बाकी मुल्क भी हो कि आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद नहीं कर सकते हैं, और उसमें हो सकता है कि यूएन को लेकर के आ जाए। अमेरिका जिसको चाहेगा उसको कहेगा कि भाई उठो तो उठेंगे लोग, अमेरिका कहेगा बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, ये सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो है ये मामला आप यूं ही समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नया बैटलफील्ड बनने जा रहा है, नया युद्ध का मैदान बनने जा रहा है। और इसको अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ कर लिया, यानी ये जो लड़ाई है डोनाल्ड ट्रंप अगर अपनी तरफ कर लेते हैं, तो इसके बाद में हो सकता है कि फिर सीज फायर का ऐलान करने के लिए उनको एक बहाना भी मिल जाए कि देखो हमने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को आज़ाद करवा दिया। अरे भैया स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तो आज़ाद थी, आज़ाद है और आज़ाद ही रहेगी, और जाहिर सी बात है बंद किया भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के लिए नहीं थी, ये लड़ाई तो जो है वो आप ईरान पर कब्जा करना चाहते थे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, उसको जो है वो लड़ाई के लिए ईरान ने टेक्निकली तौर पर जो है उसको इस्तेमाल किया, रणनीतिक तौर पर उसको इस्तेमाल किया, और ईरान ने जो है वो आपको बता दिया कि भैया हम ये नब्ज जो है वो दबा देंगे और उसके बाद में आपको खड़ा होना पड़ेगा, आप बैठ नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर के वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है, जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये अमेरिका का दावा है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि होने बाकी है। यूएस नेवी की तरफ से कहा गया है कि ग्लोबल मार्केट में तेल का फ्लो करने के लिए हमने एक ऑयल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से सफलतापूर्वक निकाला है। अब अमेरिका के पास में कोई चारा नहीं है सिर्फ इस बात के कि वो किसी तरीके से ये शो करने की कोशिश करे कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जहाज़ों को निकाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यही कहा गया था कि हम अपने नेवी को लगाएंगे, हम एस्कॉर्ट करेंगे और उसके बाद में दुनिया भर के जहाज़ों को हम निकलवाएंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से दबदबा दिखाना चाहता है लोगों को, बाकी लोगों को, कि भाई आप हमारे साथ में रहोगे तो तुम्हारे जहाज़ निकल जाएंगे। लेकिन ईरान ने एक तरीके का अलग ही वीटो पावर यहाँ पर लगा दिया है। ईरान ने कह दिया है कि जो भी देश चाहते हैं कि उनका यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से व्यापार हो, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से उनके ऑयल टैंकर निकलें, तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने देशों से अमेरिकी एम्बेसी से जो उनके राजदूत हैं उनको बाहर कर दीजिए। यानी भारत अगर चाहता है कि भारत बेरोक टोक वहाँ से तेल लेकर के आए, अपना व्यापार करे, और केवल तेल नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है वहाँ से, गैस भी आती है और दूसरी चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि उन देशों में फिर वो जो जहाज़ हैं वो जो यहाँ से वापस जाते हैं तो उनमें सामान भारत से जाता भी है, क्योंकि वहाँ से भर कर के आते हैं, यहाँ से फिर खाली जाते हैं। तो खाली नहीं जाते, यहाँ से सामान जो उन देशों की ज़रूरत है वो जाता भी है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होता है। अब ऐसे में क्या भारत ऐसा कर पाएगा या बाकी के जो और देश हैं वो ऐसा कर पाएंगे कि अमेरिका की एम्बेसी जो है वो खाली करवा दे? ये बहुत बड़ी बात होगी, अमेरिका की एम्बेसी खाली करवाना और दूसरे देशों से खाली करवाना। लेकिन अगर तेल में छूट चाहिए और तेल चाहिए और वो रास्ता खाली चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए उसके लिए, तो फिर संभवतः हो सकता है कि कुछ देश ऐसा कर दें। तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं बीती रात, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। बीती रात कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इजराइल के अंदर तेल अवीव में भयंकर तरीके से ईरान ने कहर ढाया है, और ईरान के मिसाइलें उनके सामने आईडीएफ और एमडीए वो लगातार जो है वो जूझते हुए पूरी रात नज़र आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईडीएफ वो अब डायरेक्ट हिट नहीं कर पा रहा है, या वहाँ से आ रही मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है, ये भी सामने आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है, जो दावे अमेरिका की तरफ से किए गए थे कि अब ईरान जो है वो पीछे हट गया है, ईरान शांत हो गया है, अरब देशों से माफ़ी मांग रहा है, इजराइल पर हमले कम कर दिए हैं, कहीं पर भी इस प्रकार के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ईरान पीछे हट गया है। ये साफ बात है। और दूसरी बात यह है, जो ग्राउंड पर रिपोर्टर मौजूद हैं, ये ग्राउंड पर रह करके इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं, इस बात का फैक्ट चेक कर रहे हैं
कि ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे थे उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। ये बात निकल करके सामने आ रही है और वहीं अमेरिका के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही उनके अपने देश के अंदर। अब अपने स्क्रीन पर देखिए, ये अमेरिकी सीनेटर हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर हैं जिनका नाम है क्रिस मर्फी, और इनसे वहाँ की पत्रकार वो सवाल पूछती हैं, वालेस वो सवाल पूछते हुए कहती है कि हम ईरान के साथ युद्ध में क्यों हैं। बढ़िया सवाल है। वो खुद कह रहे हैं, कह चुके हैं कि वो अब पीछे हट रहे हैं, यानी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का जो खेमा है वो पीछे हट रहा है। इजराइल ने हमसे ऐसा करवाया है, ये सीनेटर की तरफ से कहा गया। दरअसल युद्ध का फैसला नेतन्याहू ने लिया और ट्रंप को डराया कि क्षेत्र में अमेरिकी एसेट्स उन पर भी खतरा आ जाएगा। यानी आप यूं कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप उनको पंगु बना लिया गया और यहीं पर एप्स्टीन फाइल्स का जो सवाल है वो उभर करके सामने आ जाता है कि भाई इतने बड़े पावरफुल देश के राष्ट्रपति को, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे भी नहीं कोई दूध पीते हुए बच्चे हैं, वो दूसरी बार के राष्ट्रपति हैं और वो अपनी पूरी उम्र जो है उन्होंने एक तरीके से आप ये मानिए कि इन्हीं सारी चीज़ों में बिताई है। वो पूरी उम्र जो है वो इसी तरीके से व्यापार करते रहे हैं, और जो कोई व्यापारी होता है वो भली भांति समझता है कि कैसे डर का माहौल बना करके जो है वो चीज़ों के साथ में मोल भाव किया जाता है। हर कोई इस बात को जानता है कि मार्केट की यही रणनीति होती है कि डर फैला दो, पैनिक फैला दो कि फला चीज़ खत्म होने वाली है या फला चीज़ के दाम बढ़ने वाले हैं, तो उसकी खरीदारी बढ़ जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने कह दिया कि भैया ऐसे करो कि आप ईरान पर हमला कर दो, वरना ईरान जो है वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना शुरू कर देगा, और डोनाल्ड ट्रंप मुंह उठा करके हमला कर देंगे। अमेरिका के पास में अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, अमेरिका के पास में अपने लोग नहीं हैं। ज़रा सोचिए इस बात को। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो इस बात को कह रहे हैं कि चाहे वो स्टीव विटकॉफ हो या दूसरे जो अमेरिका के लोग हैं या पीट हेगसेथ जो कि युद्ध मंत्री हैं, उनके कहने पर मैंने युद्ध किया, वो दूसरे लोगों पर पल्ला झाड़ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ये बड़े खोखले टाइप के लोग दिखाई दे रहे हैं। कहीं इनके अंदर किसी प्रकार से जो है वो डेप्थ दिखाई नहीं देती है, जो एक मुल्क को चलाने के लिए, जिम्मेदार मुल्क को चलाने के लिए जो होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही हो। और दो बड़ी बातें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है कि एक तो अमेरिका के अंदर खुल करके इस बात का विरोध हो रहा है। अमेरिका में विपक्षी पार्टी वो अब खुल करके कहना शुरू कर चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेवजह अमेरिका को फंसा दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका का नुकसान हो रहा है और ये वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर इसी तरीके से अपना खाली हाथ वहाँ से लौटते हैं तो फिर इसके बाद में यूँ मान करके चलिए कि उनके मुंह पर एक करारा तमाचा वो मिड टर्म इलेक्शन में ही पड़ जाएगा। अब स्टीव विटकॉफ, उनको भी मैं सुन रहा था, स्टीव विटकॉफ उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो भी सुनिए आप। स्टीव विटकॉफ जो है वो उनसे सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि इस युद्ध को लेकर के अब आप क्या सोच रहे हैं। स्टीव विटकॉफ से जो है सवाल किया गया, तो उनसे जब ये पूछा गया कि जंग कब खत्म होगी तो उन्होंने मुझे नहीं पता है। तो अब ये सोचिए आप, स्टीव विटकॉफ वो पूरी तरह से हाथ खड़े कर रहे हैं। ये वही शख्स हैं जो लगातार इजराइल के पक्ष में बैटिंग करते रहे, ये वही शख्स हैं जो लगातार इजराइल में रह करके इजराइल के सीनेटर के तौर पर काम कर रहे थे। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे स्टीव विटकॉफ हो या फिर लिंडसे ग्राहम हो, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इजराइल को लगातार बताया कि भैया आप ऐसे ऐसे ये नुक्ता अपनाओ और इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ में चल पड़ेंगे, डोनाल्ड ट्रंप आप जहाँ कहेंगे वहीं पर साइन कर देंगे। और यही लोग अब पूरी तरह से हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया पता नहीं है किस तरीके से होगा, कैसे होगा और क्या कुछ कैसे काम करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो अमेरिका बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है और अमेरिका किसी तरीके से चाहता है कि दुनिया की अंदर जो उसकी साख गिर गई है उस साख को बचाया जाए और कहीं ना कहीं जो है वो अब इस युद्ध से निकलने का रास्ता तलाशा जाए। और मुझे लगता है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस वक्त में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ उसको जो है निशाना बनाया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ज़रिए पूरा जो है वो माहौल तैयार किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर आप अगर किसी तरीके से कब्जा ईरान का छुड़वा दोगे तो आपकी जीत हो जाएगी और उसके बाद में आप सीज़ फायर करके आराम से गाजे बाजे के साथ में निकल जाना। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि भैया हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को छोड़ने वाले नहीं हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर हमें अपना कब्जा दिखाने के लिए, बनाने के लिए हमें अपनी नेवी की भी ज़रूरत नहीं है। हम दूर बैठे बैठे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर पूरी तरह से जो है वो कब्जा कर लेंगे, वहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछा देंगे। मैं आपको एक लाइन और कह देता हूँ और उसके बाद में खबर ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर कब्जा करना वाकई कोई बड़ा काम नहीं है। केवल 34-35 किलोमीटर का एक जो है वो गलियारा है जहाँ से समुद्री जहाज़ गुजरते हैं और 34-35 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको जो है वो रॉकेट लॉन्चर से
जो माइंस हैं वो डालनी है। आज के वक्त में ईरान के पास में ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर तक वार कर रही कम से कम। तो ऐसे में 30-35 किलोमीटर उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। जिस मुल्क के पास में इस वक्त में क्षमता 2000 किलोमीटर की है कम से कम, तो ऐसे में वो आदमी 30-35 किलोमीटर तो बस यूं ही कर देगा, आप मान करके चलिए। हाँ, ये एक तरीके से ईरान के लिए भी चुनौती रहेगी कि ईरान कैसे इस चीज़ पर स्टैंड हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से इस पॉइंट को लेकर के घेरेगा कि ये नैतिक रूप से सही नहीं है। हालांकि नैतिक रूप से तो कुछ भी सही नहीं है, ईरान पर हमला करना ही गलत था, लेकिन फिर भी अब अमेरिका की दादागिरी है, अमेरिका यहाँ पर इस पॉइंट पर घेरने का काम करेगा और ईरान फिर इस मामले में कैसे अपने आप को बचाएगा, बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।